हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशिएशन की सेकेंड एक्सरसाइज में आपका स्वागत है। सेकेंड एक्सरसाइज में हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिएगा, पहले कुछ फॉर्मूले में लिख देता हूं बोर्ड पर। डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स की बात करें, शायद पहले बता चुका हूंगा, ए टू द पावर एक्स लॉग ई ए। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। इसका होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल याद कर लेना है फॉर्मूले। ये होता है -1 अपॉन 1 प्लस -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, पहला याद करा, दूसरा हो गया, तीसरा याद करा, चौथा हो गया। 1 अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1। 3 याद करना है आपको सिर्फ। एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए, साइन, टेन और सेक, ये 3 याद रखना है, बाकी 3 माइनस में है। बोले सर ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूले याद करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन 9b का फर्स्ट, y इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। मैंने बोला dy बाई डी एक्स। a की प्लेस पर 10 है। अभी अपन ने पढ़ा a टू द पावर x का क्या होता है, वही का वही, a टू द पावर x log e, a की जगह 10 है। अरे a टू द पावर x का अभी मैंने बताया ना, a की जगह 10 है, तो जहां ये तो डायरेक्ट ही हो गया, एक ही लाइन का। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू a टू द पावर bx प्लस सी, bx प्लस सी। तो ये भी सेम है, dy बाई डी एक्स, ऐसा कैसा, bx प्लस सी लॉग बेस e a, bx प्लस सी का b, bx प्लस, अरे x का वन होता है ना, पावर का भी करेंगे। ये दूसरा हो गया। ये दो तो बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्या है, साइन इनवर्स ए एक्स। साइन इनवर्स ए एक्स, वी नो दैट, अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा ताकि आपको याद रहे। वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां x है तो यहां x है, यहां ax होगा तो यहां भी ax होगा। चलो सर ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की प्लेस पे ax, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर डॉट साइन इनवर्स का होगा ax का a, ax का a। थोड़ा सिस्टमेटिक लिख देता हूं मैं, डी वाई बाई डी एक्स a अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बोले सर ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3x, कॉस इनवर्स 3x बाय 5। ठीक है। वी नो दैट, फिर से मैं फॉर्मूला रिमाइंड करवाता हूं आपको। वी नो दैट कॉस इनवर्स x का डी बाई डी एक्स होता है -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। यहां x में यहां x, यहां 3x बाय 5, तो यहां भी 3x बाय 5। सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर बाय 25 डॉट एक्स का वन 3 बाय 5। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको।
25 एलसीएम आया, 25 रूट के बाहर आके क्या चला गया 5, तो 25 माइनस 9x स्क्वायर, 5 ऊपर चला गया, अरे 25 का रूट 5 ऊपर चला गया, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स माइनस का 3 अपॉन में रूट ऑफ 25 माइनस 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर। चेक करें, बिल्कुल सही। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत इजी है, पिछली एक्सरसाइज तो फिर भी लेंदी थी, थोड़ा इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, 5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स a by x, y इक्वल्स टू tan इनवर्स a by x। बोले सर ठीक है, फिर से मैं फॉर्मूला रिमाइंड करवा देता हूं आपको। वी नो दैट d by dx ऑफ tan इनवर्स x वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यहां x तो यहां x, यहां a by x तो यहां भी a by x। सो dy by dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डॉट a by x का डिफरेंशिएशन। देखिएगा थोड़ा सा मैं साइड में करके बताता हूं, यहां लिख देता हूं पहले, चलो dy by dx ऑफ a by x का भी करना है, ठीक है। ये एलसीएम इधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, a by x इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1, -1 आगे आता है। तुम डायरेक्ट याद रखो 1 by x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चाहिए तो सॉल्व करके देख लेना, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एज इट इज है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू है माइनस का a अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद ही रख लेना है आप, चाहिए तो पावर को लगा के सॉल्व भी कर सकते हो। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 6 e टू द पावर साइन इनवर्स x, e टू द पावर साइन इनवर्स x dy बाई डी एक्स, e का तो वही का वही होता है, साइन इनवर्स x ही रहा, फिर dy बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स x, और इसका होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिस्टमेटिक लिख दिया, dy बाई डी एक्स ई टू द पावर साइन इनवर्स x अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब चले क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, log tan इनवर्स x, y इक्वल्स टू log tan इनवर्स x। पहले log दिख रहा है, पहले क्या दिख रहा है, log। log के साथ जो भी वो 1 के अपॉन में 1 अपॉन tan इनवर्स x, फिर किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन tan इनवर्स x एज इट इज। tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोले सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। चलिए सिस्टमेटिक लिख दो इसको, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन tan इनवर्स x, साइन tan इनवर्स x dy बाई डी एक्स, साइन का हुआ cos tan इनवर्स x, फिर डी बाई डी एक्स इसका निकालना है tan इनवर्स x का, cos tan इनवर्स x एज इट इज। tan का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूले याद रखना है आपको, पूरा काम फॉर्मूले का है। ये एज इट इज अपन लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हुआ। 8 का आंसर चेक करें, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ देखिएगा आप लोग। वीडियो को पॉज करके करने का प्रयास करा करो भैया आप लोग। सिर्फ नोट करोगे तो कॉपी कंप्लीट होगी, और अब कॉपी कंप्लीट का कोई रोल पार्ट नहीं है। स्कूल ओपन होंगे तो कॉपी चेक होगी ना, नोट्स बने रहेंगे। नोट्स आपको आते ही नहीं है तो किस काम के नोट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स। साइन इनवर्स एक्स लॉग एक्स। इस बार तो दो फंक्शन है हमारे पास, है? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। प्रोडक्ट रूल एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। फर्स्ट को छोड़ना है डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड को छोड़ना है डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। लगा दो सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट को छोड़ना है साइन इनवर्स एक्स, सेकेंड का लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, तो डायरेक्ट अपॉन लिख देता हूं मैं। सेकेंड को छोड़ना है, मतलब लॉग एक्स को छोड़ना है, साइन इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। चेक करें इसका आंसर। बिल्कुल सही। अब देखिएगा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, अगर यहां पर x नहीं लिखा होता तो ये पूरा थीटा कहलाता, ठीक है। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट, y इक्वल्स टू 1 अपॉन ए बी टेन इनवर्स b अपॉन a 10x। बोले सर ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिएगा dy बाई डी एक्स 1 अपॉन ए बी एज इट इज 10 इनवर्स, 10 के साथ जो भी हो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। बोला सर ठीक। ए भी तो कांस्टेंट था, 10 का हो गया, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बी अपॉन ए 10x। ये भी तो करना पड़ेगा। तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी एज इट इज। इसका कोई नहीं मतलब एक, बी को इधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। एक ए से एक है कैंसर, डी वाई है तो ऐसा कैसा 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। कुछ कैंसर हो रहा है, एक ऐसे एक है और कैंसर, बी से बी भी कैंसर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। चेक करें क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल सही। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल्स टू कॉट कॉस इनवर्स एक्स, कॉट कॉस इनवर्स एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सही है। फिर अब किसका निकालना है, कॉस का, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स, इसका होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, जैसे सिस्टमेटिक लिख देते हैं इसको। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक करें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बिल्कुल सही। नोट करिए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आप।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है सर? y इज इक्वल टू, दिख रहा है ना आपको, सेक इनवर्स 10x। है ना, उससे फॉर्मूला रिमाइंड करवा देता हूं मैं आपको पहले। dy बाय dx मतलब dy dx ऑफ सेक इनवर्स x, वो होता है 1 अपॉन x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला है। यहां x तो यहां x, यहां 10x तो यहां 10x। ठीक है सर। सो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x की जगह कौन 10x रूट ऑफ 10 स्क्वायर x माइनस 1 डॉट 10 का सेक स्क्वायर x, 10 का सेक स्क्वायर x। चेक करें कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 12 नंबर का। आ गया आंसर। चाहिए उसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर सकते हो। 1 अपॉन 10 कॉट होता है, तो कॉट x सेक स्क्वायर x अपॉन रूट ऑफ 10 स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारा हो गया आंसर। बोले सर ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 देखिएगा। y इज इक्वल टू सेक 10 इनवर्स x, सेक 10 इनवर्स x। बोले सर ठीक है। तो देखिएगा dy बाय dx, सेक का तो हमको पता है सेक x इंटू 10x, तो सेक 10 इनवर्स इंटू 10 इनवर्स, और फिर क्या निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स x। देखिएगा आगे। अच्छा 10 से 10 कैंसिल है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स सेक 10 इनवर्स x और 10 इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा गया आंसर। चेक करें क्वेश्चन नंबर 13, इन्होंने कैंसिल नहीं किया है 10 से 10, बाकी हो जाता है। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कई की बात करते हैं 14 की। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स a cos x माइनस b साइन x अपॉन में b साइन x प्लस a cos x। इजी है, बस थोड़ा सा लेंदी है। बोले सर कैसे, dy बाई डी एक्स। साइन इनवर्स का डिफरेंशियल हमको पता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, उसको मतलब इस पूरे का स्क्वायर, a cos x माइनस b साइन x अपॉन में b साइन x प्लस a cos x, इस पूरे का स्क्वायर। फिर क्या करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ जो ब्रैकेट वाला है, बोले तो a cos x माइनस b साइन x होल अपॉन में b साइन x प्लस a cos x। ठीक है, यहां तो नोट करिए। आगे इस तरफ कर देता हूं मैं। चाहिए तो इसको 10 में भी चेंज कर सकते हो, बाकी ठीक ऐसे ही हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। इसका कोई नहीं मतलब एक स्क्वायर है, इधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर गया रुक के बाहर निकल गए, तो b साइन x प्लस a cos x अपॉन में, अरे ये जो है इधर भी जाएगा ऊपर भी जाएगा ना, ऊपर चला गया स्क्वायर से हट गया, इधर गया b साइन x प्लस a cos x, इस पूरे का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, फिर इस पूरे का भी होल स्क्वायर, a cos x माइनस b साइन x का होल स्क्वायर डॉट। अब यहां ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड, तो डिवाइड रूल लगेगा। क्या लगेगा सर, डिवाइड रूल लगा देते हैं। सेकेंड एज इट इज b साइन x प्लस a cos x एज इट इज,
डॉट फर्स्ट का a cos x का माइनस साइन x, अरे a एज इट इज, cos का माइनस साइन, फिर माइनस b एज इट इज, साइन का cos, फिर फॉर्मूले का माइनस इधर लिख दे रहा हूं नीचे। अब फर्स्ट को छोड़ना है, a cos x माइनस b साइन x, साइन का cos, देखिएगा नीचे थोड़ा सा इधर कर देता हूं, फॉर्मूले का माइनस, फर्स्ट को छोड़ा, a cos x माइनस b साइन x, सेकेंड का b cos x माइनस a साइन x, cos का माइनस साइन होता है ना, इसके होल अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, b साइन x प्लस a cos x का स्क्वायर, स्क्वायर से एक बार क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। बोले सर ठीक। अब स्टेप समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी है, टफ नहीं है। अब देखिएगा, चाहिए अपन तो क्या कर सकते हैं, नीचे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, 1 अपॉन, देखो दिख ही रहा है, लॉजिक लगा ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, चलो ठीक लगा देता हूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab साइन कॉस, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई करके इधर भी लगा दिया मैंने, स्टेप नीचे लिख दे रहा हूं, देखिएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab तो माइनस प्लस, साइन एक्स कॉस, ये पूरा रूट में है। तो देखो क्या क्या कैंसिल हुआ, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर से a स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा, 2ab 2ab 4ab, ये ऐसा कैसा डॉट, माइनस कॉमन लिया तो होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है, यहां भी होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है, तो देखिएगा माइनस कॉमन ले लेता हूं मैं, तो b साइन एक्स, सॉरी नहीं बन रहा है फॉर्मूला, देखिएगा अब इसको ऐसा कैसा रहने देता हूं, b साइन एक्स प्लस a cos x, माइनस बोले कॉमन ले लिया, a साइन एक्स प्लस b cos x, साथ में ये भी माइनस a cos x माइनस b साइन x, और b cos x a साइन x, होल अपॉन में b साइन x प्लस a cos x, एक बार बचा है, ठीक है। बोला सर ठीक। अब आगे चलते स्टेप पे, चाहिए तो यहां भी छोड़ सकते हो, डिफरेंशिएशन हो चुका, 2ab 2ab 4ab, 4ab साइन x cos x, ठीक है, डॉट, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई आपको करना है, मैं समझा दे रहा हूं, देखिएगा, b साइन x का a साइन x में भी, अच्छा यहां नीचे वाली स्टेप पे समझना, b साइन x का a साइन x में, b साइन x का b cos x में, b cos x का a साइन x में, a साइन x में b cos x। इससे क्या होगा, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर के फॉर्मूले बनेंगे। सिमिलरली इस स्टेप में भी काटा पीटी बचेगी, a कॉमन लोगे, b कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, सब कुछ काटा पीटी बचेगी। क्या आपको करना है होमवर्क में, स्टेप क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। क्या करना है, कैलकुलेशन, नोट करिए यहां पर। नंबर 15 देखिएगा, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फिर सेकेंड लेक्चर में एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट, y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट x, tan इनवर्स रूट x, बिल्कुल सही। हमको पता है dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो रूट x का स्क्वायर, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ रूट x, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स, और इसका होता है 1 अपॉन 1
1/2√x। सिस्टमेटिक लिख देता है इसको 1/2√x 1 + x। ये हमारा हो गया आंसर। फिफ्टीन का सेकेंड वाला देख लेते हैं। 15 का सेकेंड वाला क्या है? साइन इनवर्स e⁻x, साइन इनवर्स e⁻x dy/dx। साइन के साथ जो भी वो 1/√1 - e⁻x उसके होता है e⁻2x हो गया, सही। डॉट dy/dx ऑफ e⁻x, तो e⁻x का तो वही का वही होता है, e⁻x अपन रूट ऑफ, चेक करें आंसर, बिल्कुल सही। तो सुनिएगा, ये जो थी 9B एक्सरसाइज, उसके 15 नंबर क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया है। आगे क्वेश्चन सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे। यही सारे क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, एक बार पहले फॉर्मूले लर्न करेंगे इनवर्स वाले, फिर क्वेश्चन को एक बार करने की ट्राई करेंगे खुद से, तो ही प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी ना। नोट कर लीजिए।